नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मुसाफिर वे पर। मैं हूं आपका दोस्त और यहां हम साथ मिलकर घूमेंगे नई जगहें, नई कहानियां और खूबसूरत रास्ते। अगर आप भी सफर के दीवाने हैं तो जुड़े रहिए। हरिद्वार की पावन धरती को नमन करके अब हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरफ, जहां की हवाओं में ही भक्ति और प्यार घुला है। हम जा रहे हैं कान्हा की नगरी नंदगांव। लंबा सफर तय करने के बाद अब हम उत्तर प्रदेश में हैं। अरे भाई, यहां पहुंचते ही देखिए ये चकाचौंध भरी बाजार, दुकानदारों की आवाजें, मिठाइयों की खुशबू और ये हलचल। यही तो असली पहचान है कि हम नंदगांव पहुंच चुके हैं। यहां की गलियों में जो रौनक है वो आपका दिल जीत लेगी। हर कोने में आपको ब्रज की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। नंदगांव के बाजार की गलियां बहुत तंग हैं और यहां की दुकानें पुरानी शैली की बनी हुई है। पत्थरों की दीवारें और पुराने दरवाजे इस बाजार को एक विंटेज और ऐतिहासिक लुक देते हैं, जो वीडियो में बहुत सुंदर लगता है। बाजार में आपको लड्डू गोपाल के लिए सुंदर रंग बिरंगी पोशाकें, मुकुट, बांसुरी और मालाएं हर दूसरी दुकान पर मिलेंगी। यहाँ की चमक धमक ही बाजार में वो चकाचौंध पैदा करती है। यहाँ दुकानदार और ग्राहक आपस में एक दूसरे को राधे राधे कहकर बुलाते हैं। उनकी बातचीत में जो मिठास और मस्ती होती है वही यहाँ के माहौल को जीवंत बनाती है। और देखिए, सामने दिख रहा है नंदगांव का मुख्य द्वार। जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं आपको एहसास हो जाता है कि आप किसी साधारण जगह नहीं बल्कि एक दिव्य धाम में आ चुके हैं। यहाँ की मिट्टी की खुशबू ही कुछ अलग है। अब हम आ चुके हैं नंदगांव के सर्वोच्च शिखर पर स्थित नंद भवन। मंदिर में प्रवेश करते ही नंद बाबा के दिव्य स्वरूप ने मन मोह लिया। श्रद्धालुओं का सैलाब इतना था कि सामने केवल सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, पर इतनी दूर आकर बिना दर्शन लौटना मंजूर नहीं था। बस श्रद्धा के साथ मैंने अपना कैमरा ऊपर उठाया ताकि इस भीड़ के पार से मैं और आप दोनों ही नंद बाबा के साक्षात दर्शन कर सकें। दर्शन के बाद अब हम टहल रहे हैं नंद भवन के इसी विशाल प्रांगण में। ये कोई साधारण आंगन नहीं है, बल्कि ब्रज की लठमार होली की जीवंत परंपरा का केंद्र है। कल्पना कीजिए, जब होली का त्योहार आता होगा तब यहाँ का कोना कोना अबीर गुलाल से सराबोर हो जाता होगा। यही वो जगह है जहां बरसाना की गोपियां और नंदगांव के ग्वालबाल प्रेम की ऐसी होली खेलते हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। आज यहां शांति है, लेकिन इसकी दीवारों में आज भी उन लोकगीतों और फाग की प्रतिध्वनि महसूस की जा सकती है। नीचे दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं मंदिर की ऊपरी छत पर। सच कहूं तो आज धूप बहुत तेज थी और थकान भी महसूस हो रही थी, लेकिन जैसे ही हम यहां छत पर पहुंचे सब कुछ बदल गया। यहां की शीतल हवाओं का स्पर्श ऐसा था कि धूप की तपिश और शरीर की पूरी थकान मानो हवा में ही कहीं उड़ गई। ऊपर से दिखने वाले इस अद्भुत नजारे ने गर्मी के एहसास को सुकून में बदल दिया। यहां से नीचे वही ऐतिहासिक प्रांगण दिख रहा है जहां होली के दिन रंगों का सैलाब उमड़ता है। ऊपर से उस ऊर्जा की कल्पना करना भी रोमांचक है। दूर दूर तक फैला हुआ ये प्राचीन गांव, गलियां और ब्रज की ये भूमि, ऊंचाई से ये सब देखना एक जादुई अनुभव है। यहाँ की शांति और इस ठंडी हवा के झोंकों ने इस यात्रा को यादगार बना दिया। सच में नंदगांव का ये शिखर मन को शांत कर देने वाला है। काफी देर छत पर टहलकर हमने नंदगांव के इन अद्भुत नजारों का आनंद लिया। मन तो नहीं भरा, पर अब यादों की पोटली भरकर यहां से विदा लेने का समय है। नंद बाबा के इस धाम से मिली शांति के साथ हमारा ये खूबसूरत सफर यहीं संपन्न होता है। जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आपको मेरा ये सफर पसंद आया होगा। अगर आप भी इस खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं तो एक बार यहां जरूर आए। मेरे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं मुसाफिर वे के अगले सफर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।